उत्तर प्रदेश में कल यानी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सरकार जनता के लिए सबसे बड़ा न्याय अभियान के रूप में तैयार कर रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकतम मामले को इस विशेष दिनों में निस्तारित किया जाए। चालान माफी, बैंक विवाद समाधान और कई कानूनी मामलों में छूट मिलने की उम्मीदों ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। आज हमारे साथ हैं पंडित महेंद्र प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुल्तानपुर चैम्बर नंबर 1, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन सुल्तानपुर व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद हेतु प्रत्याशी। आइए हम इनसे जानते हैं कि किसको कितनी मिलेगी छूट और किन किन मामलों में मिलेगी छूट। सर, इस साल की आखिरी लोक अदालत इस हफ्ते के 13 दिसंबर को यानी कल लगने वाली है। किन किन व्यक्तियों को और किन किन मामलों में मिलेगा लाभ, इसमें सर आप जनता को बताएं। देखिए, वर्ष 2025 के माह दिसंबर की इस वर्ष की ये अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है जी। न्यायालयों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जनपद न्यायालय तक न्यायालयों पर मुकदमे की बोझ है। जी जी। इसलिए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, प्रांतों की सरकारों ने मिल करके एक योजना लोक अदालत की बनाई। इस लोक अदालत में काफी त्वरित, सरल, निःशुल्क न्याय मिलता है और एक ऐसा ये न्याय है लोक अदालत का, न ये रिव्यू होता है, न ये रिवाइजेबल है, न ये अपीलेबल है, ये पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी है। क्या सर पुराने चालान माफ होगा कि नहीं? देखें, पुराने चालान माफ भी होते हैं और 75% इसमें छूट भी दी जाती है। लेकिन जैसे ऐसा चालान है शराब पी करके गाड़ी चलाएं, तो माफी योग्य नहीं है। हेमलेट के अभाव में, सीट बेल्ट न लगाने के अभाव में जो चालान होते हैं उसमें माफी होती है। और जैसे पानी है, बिजली है, या लोन के मामले हैं, बैंक के मामले हैं, बकाये मामले हैं, इसमें भी काफी छूट दी जाती है। क्या सर लोक अदालत जाने से कम खर्च और कम समय में निपटा जा सकता है? जी हाँ, यही है। देखिए, इसमें न टिकट लगता है, न स्टैंप लगता है, न अधिवक्ता की शुल्क लगती है। ये प्रायः निःशुल्क होता है, त्वरित होता है, सस्ता होता है, कोर्ट फीस से बचत होती है, वकील की फीस से बचत होती है, सौहार्दपूर्ण आपसी समझौते से भी मुकदमों का निस्तारण होता है। सर, किन किन मामलों में मिलती है माफी लोक अदालत जाने से? मैंने आपसे बताया ना, लोक अदालत में जाने से, जैसे किसी ने हेमलेट नहीं लगाया है, जी जी, सीट बेल्ट नहीं पहना है, जी जी, ऐसे मामलों में गाड़ी पार्किंग हो गई असावधानी से, इन सब मामलों में छूट मिल जाती है। जी जी, निःशुल्क भी हो जाता है। और मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि 75% तो निश्चित छूट हो जाती है। जी 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 जी। इसलिए लोक अदालत बोझ को कम करने के लिए, त्वरित और आसान न्याय के लिए एक व्यवस्था कायम की गई। सर, आपसे आखिरी सवाल है, लोक अदालत जाने से पहले किन किन दस्तावेजों का लेकर के जाना अनिवार्य होता है? देखिए, लोक अदालत जाने के लिए जो आपका पहला कार्य है, जो आपका चालान हुआ, जी जी, वो चालान की आवश्यकता पड़ती है। जी जी, आपकी आईडी की आवश्यकता पड़ती है। जी जी, आधार, जिसको आधार कार्ड कहते हैं, आरसी की आवश्यकता पड़ती है, डीएल की आवश्यकता पड़ती है, जी जी जी, इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ती है, जी जी, और प्रदूषण सर्टिफिकेट जैसे नहीं माफी हो जाएगी, गलत पार्किंग है माफी, इन सब चीजों से माफी हो जाती है। जी जी, इंश्योरेंस का भी कहीं अभाव होता है तो उससे भी बहुत नामिनल शुल्क होता है। इसलिए लोक अदालत पूरे देश के लिए
वाद कार्यों के लिए बहुत ही हितकर है। जी जी जी। ये हमारे चैनल में सर आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व पूरे टीम की तरफ से आभार कि आप बार काउंसिल सदस्य पद हेतु उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सर। मच ओब्लाइज्ड ब्रदर, धन्यवाद।